ओम शांति। 9 अगस्त के ईश्वरीय महावाक्य है, स्वीट बाबा आया है तुम बच्चों को इस कड़वी दुनिया से निकाल स्वीट बनाने, इसलिए बहुत बहुत स्वीट बनो। मीठा बाबा है तो बच्चों को भी मीठा बनना है। कड़वी दुनिया अर्थात दुख दाम जो हमें दुख देते हैं उसको बुद्धि से निकालना है, और जो हमारे साथ बहुत मीठे से मीठा स्वीट बाबा है उसे प्यार से याद करना है। बाबा ने कहा, देखो इस दुनिया में 2 भूलें हर मनुष्य से हुई हैं। पहली भूल जो ये कहते हैं मेरे मन को शांति चाहिए। अब जब तक आत्मा शरीर में है मन तो इधर उधर की सोचता रहेगा, कैसे शांत होगा। कितनी भी कोशिश करें फिर भी इधर उधर के ख्यालात आ ही जाते हैं। तो आत्मा जब शरीर से निकले तब शांत हो। बाबा ने कहा आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, आत्मा भूल गई है। दूसरी भूल ईश्वर को सर्वव्यापी कह दिया है। कहते हैं जिसको देखो वो परमात्मा का रूप है। अच्छा, फिर उससे सुख शांति क्यों मांगते हो? उसके पास क्यों कहते हो कि हमारे दुख हरो, हमें सुख दो, जबकि वो हमारे अंदर ही है। अगर हमारे अंदर ही है तो फिर शांति किसको चाहिए? वो तो खुद ही शांति का सागर है। तो ऐसी बातें परमात्मा ने आज हमें समझाई कि इस समय मनुष्य इतने कड़वे, इतने दुखी, इतने परेशान है, क्या बोलते हैं, उसका मतलब क्या है, कुछ भी पता नहीं है। किसकी मत पर चलना है ये भी नहीं जानते, क्योंकि दुनिया ही बहुत गंदी है। तो ऐसी दुनिया से वैराग आना चाहिए। इसको छोड़ परमात्मा को याद करो। जंगलों में नहीं जाना है, घर परिवार में रह करके ही तुम शांत रह करके शांति धाम में शांति दाता शिव बाबा को याद करो। फिर कहा सारा दिन तो बहुत सारे व्यवसाय कार्य, माताओं को घर के काम, भाइयों को बाहर ऑफिस बिजनेस, तो इसलिए जो सुबह का टाइम है वो बहुत अच्छा है। सवेरे सवेरे उठ शिव बाबा को याद करना चाहिए। बाबा कहते सवेरे 12 बजे के बाद ही अमृत वेला शुरू हो जाता है। आप 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, लेकिन शिव बाबा को याद ज़रूर करो, क्योंकि बाबा कहते बस मैं तुम्हें एक याद करने के लिए तो कहता हूँ। याद करने में तुम्हारी कमाई बहुत होगी, तुम बहुत ऊंच पद पा लेंगे। तो 1-2 को भी तुम्हें शिव बाबा की ही याद दिलानी है, क्योंकि शिव बाबा की याद ही है जो हमारी गति सदगति करती है। बाकी मनुष्य तो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। दूसरा इशारा परमात्मा ने दिया, देखो तुम देवता बनने वाले हो तो तुम्हारा भोजन कितना पवित्र, कितना शुद्ध होना चाहिए। तुम्हें बहुत परहेज रखनी चाहिए। शराब को आप तो बहुत दूर की बात है, लहसुन प्याज आदि भी पतित भोजन में ही आते हैं, इनकी दिक्कत पड़ती है ना। तो परमात्मा कहते शिव बाबा की याद में रह करके बड़े ही प्यार से परिवार में चलना है। परिवार में लड़ाई झगड़ा भी नहीं डालना है, और अपने पवित्र भोजन की, शुद्ध भोजन की परहेज भी तोड़नी नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, क्योंकि लौकिक से रिश्ता तो रखना ही है। हमें उनका भी कल्याण करना है, उनको भी शिव बाबा की सारी बातें सुनानी है। बाप की याद के सिवाय विकर्म भस्म हो नहीं सकते। ज्ञान तो बड़ा सहज है, सारा ड्रामा और झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाकी स्वीट बाप, स्वीट राजधानी, स्वीट होम को याद करना है। नाटक पूरा होता है, घर जाना है, पुराना शरीर छोड़ना है, यह पक्का याद रखो। बाबा ने कहा देखो हिम्मते बच्चे मत दे खुदा। बाबा की बातें टेप में भी जाएंगी, टीवी में भी आएंगी। आजकल देखो टीवी में कितना आता है पीस ऑफ माइंड पे शिव बाबा का ज्ञान। हर एक कोई यूट्यूब खोल करके बाबा की कितनी अच्छी बातें सुनता है, कोर्स करता है, मुरलियाँ सुनता है। सो थैंक यू जिन्होंने भी टीवी की, यूट्यूब की, मोबाइल की इन्वेंशन निकाली कि हमें परमात्मा की सारी बातें घर बैठे मिल रही हैं। बाबा कहते अल्लाह को याद करो, तुमको बहिश्त की बादशाही मिल जाएगी। बहिश्त को फूलों का बगीचा कहा जाता है। और आज का वरदान है, अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करते सदा समृद्धि रहे, बड़ा बाबा बैठा है तो स्थिति सदा निश्चिंत रहेगी। इस निश्चिंत स्थिति में रहना भी सबसे बड़ी बादशाही है। आजकल सब फिक्र के बादशाह और आप बेफिक्र बादशाह हो।
जो फिक्र करने वाले होते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वह फिक्र में ही समय और शक्ति को व्यर्थ गवा देते हैं। जिस काम के लिए फिक्र करते वह काम बिगाड़ देते हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहते हो, इसलिए समय पर श्रेष्ठ टचिंग होती और सेवाओं में सफलता मिल जाती। स्लोगन: ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ है। और आज का स्वमान: मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। प्रश्न रहेंगे: बड़ा बाबा बैठा है, ये स्मृति में होगा तो क्या होगा? दूसरा है, अल्लाह के बगीचे को क्या कहा जाता है? तीसरा प्रश्न है, कौन सी 2 भूलें हर एक आत्मा ने की है? और चौथा प्रश्न है, ये दुनिया कैसी है और इसमें रहते हमें क्या करना है? पांचवा प्रश्न है, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? और आज का स्लोगन क्या है?